विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में दशरथ जी ने कहा था प्रभु रामचंद्र जी को कि जिस दिन तुम अपना समय ऐसे संतों के संगत में बिताओगे ना, वही दिन सही मायने में अच्छे दिन है, बाकी तो सब दिन अंधकार से भरे हैं। इस पर प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि आपकी जो बातें हैं वह सुनकर उनको जीवन में उस पर मनन कर कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, अज्ञान का अंधकार मिट रहा है। तो आप कृपया रुके नहीं, अपना ये जो सुंदर ज्ञान का विश्लेषण है, प्रवचन है, वो जारी रखें। आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, अब तुम्हें ब्रह्मांड के विलय तथा परम शांति के प्राप्ति के संबंध में बताता हूं। इस अंतहीन दिखने वाले दृश्य संसार को राजसिक तथा तामसिक जीव उस प्रकार धारण करते हैं जैसे विशाल ढांचे को खंबे धारण करते हैं। यानी खंभों के ऊपर कोई विशाल ढांचा पूरी तरीके से टिका होता है ना, उसके बलबूते पर ही रहता है। वो कह रहे कि जो राजसिक और तामसिक जो लोग होते हैं ना, वृत्ति या जीव जो होते हैं, वो इस संसार के धारणा के लिए वैसे खंबे हैं जिनके ऊपर यह संसार की धारणा टिकी हुई है। परंतु जिनकी विशुद्ध सात्विक प्रवृत्ति होती है, वे खेल खेल में ठीक उसका त्याग वैसे ही कर देते हैं जैसे सांप केंचुली का। सांप को देखा होगा, सांप के शरीर के ऊपर एक स्किन होती है, आपको पता होगा, केंचुली कहते हैं। कुछ समय के बाद ना सांप वो अपने शरीर के ऊपर की वो केंचुली त्याग देता है और नई स्किन उसे मिलती है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं वशिष्ठ महर्षि, जो सात्विक लोग हैं वो खेल खेल में ही इन धारणाओं को ऐसे त्याग देते हैं जैसे सांप किसी केंचुली को। जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वह शुभ कर्म करते हैं, वह यांत्रिक ढंग से जीवन निर्वाह नहीं करते, बल्कि उस दृश्य संसार की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के संबंध में चिंतन करते हैं। तो आम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यांत्रिक, कोई मशीन कैसे चलता है उस प्रकार लोगों का जीवन हो जाता है। हमारा भी नहीं होता क्या? सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। अगर बैठकर सोचो तो ऐसे लगता है जैसे रोबोटिक हो गया है सब कुछ, जैसे यंत्र कैसे चलता है, एक रूटीन में चलता रहता है निरंतर। वही हमारा जीवन भी वैसे हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान में है, जो सात्विक है, वो ऐसे जीवन नहीं बिताते। वह सत्य क्या है उसको खोजते हैं, उसको समझ लेते हैं। जब उनका यह चिंतन शास्त्रों के अध्ययन द्वारा पुष्ट होता है तो उन्हें प्राप्त होने वाला ज्ञान में वैसे ही सत्य के दर्शन होते हैं जैसे दीपक में प्रकाश दिखाई देता है। चिंतन मनन करने के बाद भी जब वह ज्ञान शास्त्रों से पुष्ट हो जाता है, यानी हमारे चिंतन मनन में ये जरूरी नहीं, कभी कभी ना वो भी एक माया स्वरूप हो सकता है। हमें कुछ चीजें लगती है जो वास्तविक नहीं होगी, तो इसलिए हमारे इंद्रियों से, हमारे मन से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको शास्त्रों का आधार होना भी आवश्यक है। इसलिए महर्षि कह रहे
कि जब वह शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा पुष्ट हो जाते हैं, वही सारी चीजें शास्त्र में भी अनुभव में आती है बताई हुई, तो फिर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। सत्य का दर्शन कैसे होता है? जैसे दीपक की वजह से प्रकाश का दर्शन होता है। अनुसंधान के द्वारा इस सत्य को जाना जा सकता है। हे राम, तुम्हारी प्रकृति सात्विक है, इसलिए सत्य और असत्य का अनुसंधान करो और सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ। जो आरंभ में नहीं था वो कभी नहीं रहेगा, और जो आरंभ में था वो सर्वदा रहेगा। वही सत्य है। सत्य की परिभाषा इसके पहले भी आ चुकी है। जो आरंभ में नहीं था और अंत में नहीं है और उसके बीच में भी नहीं है, जो हर काल में शाश्वत है ना, उसी को सत्य कह सकते हैं। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं ना शुरुआत में नहीं था संसार के, लेकिन अब हूं और बाद में नहीं रहूंगा। अगर तुम पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं थे तो अब भी नहीं हो। लेकिन आत्मा या वह ब्रह्मन जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और अब भी है, उसी को सत्य कहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महर्षि कह रहे, उसी का अनुसंधान करो, उसी के साथ रहो। हे राम, मन की उत्पत्ति और विकास मानसिक है। जब स्पष्ट रूप से सत्य के दर्शन होंगे तभी मन को अज्ञान से मुक्ति मिलेगी। मन की उत्पत्ति और विकास भी मानसिक ही है, कल्पना मात्र है। तो मन की उत्पत्ति ना कभी हुई है ना होगी, वो भी काल्पनिक है। लेकिन जैसे सत्य क्या है समझ में आ जाएगा तो यही जो मन है वो अज्ञान से बाहर निकल आएगा। अज्ञान का उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए सदा सद्मार्ग पर चलना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, संतों की संगति में तथा वैराग्य की भावना में सदैव रहना। संत संगत, फिर शास्त्रों का अध्ययन, वैराग्य का अनुसरण, यही सब करना पड़ेगा मुक्त होने के लिए। युक्त होकर गुरु के चरण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। क्या बात है। यहां पर वशिष्ठ जी ने कहा ये सब, इसके पहली जो चीजें हैं वो तुम अपने कर्म से हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके उपरांत भी क्या? गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। क्यों कहा होगा ये? पता है, क्योंकि अगर हमने स्वकर्म से पूरा कुछ हासिल किया ना तो एक अहम भाव आने का चांस रहता है। मैंने हासिल किया, शास्त्रों का अध्ययन करके मैंने ढूंढ निकाला, मैं समझ गया, तो वो मैं कहीं थोड़ा सा शेष रहने का चांस है। लेकिन गुरु के चरणों में बैठकर अगर रहोगे तो और ज्यादा हम्बलनेस आएगा, विनम्रता आएगी। वहां पे ये महसूस होगा, अरे मुझे तो ये कृपा से मिला है, तो वो जो बचा हुआ अहम भाव है ना, मैंने ये हासिल किया, वो भी चला जाएगा। तो वशिष्ठ महर्षि क्या कह रहे? ये प्रभु रामचंद्र जी, ये सब करने के बाद भी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तभी पूर्ण ज्ञान मुमकिन है। अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करके शिष्य पूर्ण रूप से सात्विक धरातल पर पहुंच जाता है। गुरु ने जो कुछ बताया, जो कुछ शिक्षा दिया, उसका सिर्फ अनुसरण भी करते रहोगे ना, उसका पालन भी करते रहोगे ना, तुम सात्विक बन जाओगे। इसलिए जो भी हमारे गुरु कहते हैं, जो भी साधना, जो भी ज्ञान देते हैं ना, उसका नियमित उन्होंने जैसे कहा है वैसे पालन करना चाहिए। उसी से हमारे भीतर सत्व की वृद्धि होगी।
हे राम, जिस प्रकार शीतलता संपूर्ण आकाश में व्याप्त होती है, उसी प्रकार अनुसंधान के द्वारा असीम आत्मा अपनी आत्मा को जानो। अनुसंधान, रिसर्च करते रहना पड़ेगा, तभी आत्मा क्या है वह समझ आ जाएगा। जीव इस भ्रामक दृश्य संसार रूपी सागर में तब तक तिनके की तरह उठता गिरता रहेगा जब तक अनुसंधान रूपी नौका प्राप्त नहीं होती। तो प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ महर्षि कह रहे अनुसंधान करो, उसके बगैर उस सत्य को जानना नामुमकिन है। जीव इस भ्रामक दृश्य रूपी संसार में तब तक तिनके की तरह उठता गिरता रहेगा जब तक अनुसंधान रूपी नौका को प्राप्त नहीं करता। अनुसंधान करना ही पड़ेगा, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सत्य का ज्ञान कभी नष्ट भी नहीं होगा। इस अनुसंधान की वजह से जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो नष्ट भी नहीं होगा। और जैसे राख में होने वाले सोने के टुकड़े को भी सुनार देख लेता है, उसी प्रकार यह कभी नष्ट नहीं होगा। सुनार का एग्जाम्पल दिया है, सोना कभी नष्ट नहीं होता ना। वो राख में, वो निखारों में जब उसे डाला जाता है, सारा सोना निकालने के बाद कोई एक टुकड़ा भी बच जाता है, लेकिन सुनार उसको देख ही लेता है। उसी प्रकार ये सत्य, यह ज्ञान, वह प्रकाश कभी नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म तब तक रहता है जब तक उसे जान लिया नहीं जाता। तब जब उसे जान लिया जाता है वह रहता नहीं है। ब्रह्म तभी तक रहता है जब तक उसका ज्ञान नहीं है, उसके प्रति हम सजग नहीं है। आत्मा का ज्ञान न होना ही दुख का कारण है और आत्मज्ञान आनंद और शांति प्रदान करता है। आत्मा का ज्ञान ही परमानंद का अनुभव देता है ना। तो बार बार वहीं पर वशिष्ठ महर्षि लेके आ रहे हैं, उस ज्ञान में रहो, आत्मा को जान लो। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और वशिष्ठ महर्षि क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।